हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स व्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। आज है 13 दिसंबर और लखनऊ में ठंड बढ़ चुकी है और अभी बजे हैं, मैं सुबह उठी थी 6:30 बजे और अभी 7 बज रहे हैं, 7:10 हो गया है। और आज सुमी स्कूल जा रही हैं और आज से सुमी की वैन लग गई है, तो मुझे और जल्दी उठना पड़ा। और बेबू नहीं जा रही है, केवल सुमी जा रही है, तो थोड़ी सी चिंता भी है क्योंकि आज ही वैन लगी है और आज ही बेबू को नहीं जाना है और सुमी को जाना है, तो थोड़ी सी टेंशन हो रही है। इसीलिए जल्दी मैं उठ गई थी और सुमी ने बोला कि मुझे मैक्रोनी और पास्ता ले जाना है, आपने बहुत दिन से बनाया नहीं, तो उसकी भी तैयारी में करने में लगी थी, तो मैंने बना दिया है। सुमी ने वही खाया है और वही लेकर भी जा रही हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने सुमी के लिए निकाला है, ठंडा हो जाएगा तभी मैं इसको रखूँगी। ब्रेड वाला आ गया है तो मैं चल के ब्रेड ले लेती हूँ, वो भी टाइम पे आ जाता है। ठंड में उठने का मन नहीं करता है। रनिंग करने और रनिंग करके वापस आ चुकी हैं। आज इनके पापा ने इनको दौड़ा दिया सुबह सुबह। सुमी चली गई हैं स्कूल और आज थोड़ी सी चिंता हो रही है मुझे क्योंकि वैन लगी और सुमी आज अकेले स्कूल गई हैं। बेबो की छुट्टी है क्योंकि बेबो की बिल्डिंग में बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इसलिए बेबो की बीच बीच में छुट्टी हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा टेंशन है। लेकिन उनके पापा जाएंगे भी क्योंकि मैम को बताना होगा कि अब वैन आएगी, तो वैन वाले भैया जी आएंगे, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैं पापा के लिए मैक्रोनी गरम कर रही हूँ और दूध, क्योंकि पापा च्यवनप्राश खाएंगे। मैक्रोनी सुबह ही बना दी थी मैंने, तो मैं भी पापा के लिए गरम, तो ऐसे पापा को पसंद नहीं है लेकिन थोड़ी सी उनको दे दूँगी मैं। और ये दूध गरम हो रहा है। फ्रेंड्स, आज मैंने और कोई क्लिप शूट नहीं की, जल्दी जल्दी में खाना बनाया और जो है अब जा रही हूँ शॉप। और ये मैंने वाइट स्वेटर पहना है, कल मैंने पहना था, सबको बड़ा अच्छा लग रहा था। और ग्रीन कुर्ती पहनी, ग्रीन और वाइट कुर्ती पहनी है और वाइट स्वेटर। और ये स्वेटर मेरी मम्मी का है, और मायके वाली मम्मी का, तो उनकी दी हुई चीज़ें जब मैं पहनती हूँ ना तो एक अलग सी फीलिंग होती है, जैसे कि वो मेरे साथ हैं, तो अच्छा लगता है। और ये स्वेटर भी बहुत प्यारा लग रहा था सबको। और अभी चलती हूँ शॉप और आप भी चलो मेरे साथ शॉप। बेबो पर्स लाओ मेरा। बेबो के पापा गए हैं, बेबो के पापा गए हैं वहाँ बेबो के स्कूल, क्योंकि जो वैन वाले भैया जी हैं वो सुमी को ऐसे ले नहीं पाएंगे, उनकी टीचर को बताना पड़ेगा ना, तो आज वो वहीं गए हैं और मैं जा रही हूँ शॉप। कहाँ जाना है? दिख रही हैं आप? पता नहीं है, 1 मिनट थोड़ा और आगे आइए। और वो दूसरी वाली कहाँ गई? अब आ गई, मैंने जूम कर दिया है। वो भाभी थी मेरी, मतलब कॉलोनी की कॉलोनी में रहती, मुझसे बड़ी हैं, तो वो अपनी पोती के साथ खड़ी थी, तो मैंने कहा, वो मेरे ब्लॉग देखती हैं, तो मैंने सोचा उनको भी ब्लॉग में ले लूँ। उन्होंने कहा मेरी पोती को भी ले लो तो आई होप मैंने सही लिया। आज मुझे मायके की बड़ी याद आ रही है। अभी शॉप पे चलकर भाभी को फ़ोन करती हूँ, अगर वो घर पर होंगी तो मैं जाऊँगी उनसे मिलने। वैसे तो बीच में वो आई थी घर, मैं उनके घर नहीं गई, तो मेरा मन कर रहा है, 4-5 दिन से मन कर रहा है, लेकिन उनकी फ्रेंड की बेटी की शादी है, इसी बीच में थी, मतलब किस दिन थी मुझे याद नहीं है, तो सारे फंक्शन में उनको जाना था, इसीलिए मैं अभी नहीं जा पा रही।
मैं शॉप पे आ गई हूँ और रास्ते में चलते चलते ही मैंने भाभी को फ़ोन मिलाया और भाभी से पूछा कि वो आज फ्री हैं या कहीं जाना तो नहीं है उनको। तो उन्होंने कहा हाँ कल ही हम फ्री हुए हैं, फ्रेंड के यहाँ जो फ्रेंड की बेटी की शादी थी वो कल ही थी और कह रही हैं हम आज ही फ्री हुए हैं, आज मुझे कहीं नहीं जाना है तो तुम आ जाना। तो जाने से पहले एक बार पूछ लेना चाहिए, क्योंकि अगर जिनके यहाँ जा रहे हैं वो कहीं चले गए तो इसलिए फ़ोन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप मायके ही जा रहे हों तो भी। तो अभी मैं 3 बजे तक वहाँ जाऊँगी। अब इस समय 4 बज गए हैं, मैं 3 बजे नहीं निकल पाई शॉप से, अभी 4 बज रहे हैं। तो मैं ई रिक्शा में बैठ के जा रही हूँ और मैं अकेले ही जा रही हूँ। बेबो सुमी को नहीं ले जा रही हूँ क्योंकि मैं शॉप से ही जा रही हूँ, घर नहीं गई हूँ। कभी कभी अकेले जाने का ही मन करता है। बेबो सुमी को लेकर जाने के लिए फिर घर जाना पड़ता, फिर और टाइम लग जाता, तो मुझे काफ़ी देर हो जाती। और अब मैं भैया भाभी के घर पहुँच गई हूँ। ये बाहर से भैया ने काफ़ी फूल लगा रखे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैंने बाहर से ही शूट कर लिया और गेट खटखटा दिया है। ये मेरे मम्मी पापा की फ़ोटो, उनको मैंने प्रणाम किया। और ये भाभी का मंदिर, भाभी ने अभी पूजा की है और अब खाना बना रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं खाना पैक कर दे रही हूँ, बनाना नहीं पड़ेगा। और भैया ने पूरे घर में पेंट करवाया है, तो मैंने सोचा आपको ड्राइंग रूम दिखा दूँ, क्योंकि ड्राइंग रूम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने इसकी क्लिप शूट कर ली। और पर्दे भी मैच कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने पर्सनली सिर्फ ड्राइंग रूम का ही लिया है। पूरे घर का लेती तो टाइम ज़्यादा लग जाता, तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, सिर्फ ड्राइंग रूम का ही लिया है मैंने, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा ड्राइंग रूम लग रहा था। फ्रेंड्स, मैं घर वापस आ गई हूँ और आज बहुत मन कर रहा था कि मैं मायके जाऊँ, तो इसलिए मैं चली गई अचानक से। और अभी 8 बज रहे हैं, 8 सवा 8 बज रहे हैं और भाभी ने पूरा खाना पैक करके दिया है कि तुम वहाँ जाके तुम्हें बनाना नहीं पड़ेगा, तो पूरा खाना पैक करके दिया। और ये होता है मायके का सुख। और भाभी मेरा बहुत ध्यान रखती हैं, तो उन्होंने कहा तुम यहाँ आई हो और थक गई होगी और फिर जाके तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने पूरा खाना तैयार करके दिया और मुझे सिर्फ लगाना था, तो मैंने मम्मी पापा का लगा दिया है। भैया के यहाँ पहुँचकर मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ मैं बातें करने में लग गई थी और इसीलिए मैंने वहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं किया। मैं कई दिनों से अपने मम्मी पापा को, सबको इतना मिस कर रही थी, फैमिली को, तो इसीलिए मैं चली गई और वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। मैंने खूब बातें की भैया भाभी से और इसीलिए मैंने कोई क्लिप भी नहीं बनाई उसकी, और बातें करने में मस्त हो गई। मम्मी यार क्या कर रही है बता। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुमन्स व्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।